उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार को सुबह 8:16 पर नेताजी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। नेताजी का पार्थिव शरीर अब गुरुग्राम मेदांता अस्पताल से सीधे उनके पैतृक गांव सैफई लाया गया है। यहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेताजी के निधन से पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। नेताजी का जाना भारतीय राजनीति में एक सियासी युग का अंत माना जा रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में भी अपना अहम योगदान दिया। भारत की राजनीति पर उनके कई अहम फैसलों की छाप लंबे समय तक याद रखी जाएगी। जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह सक्रिय राजनीति में आने से पहले शिक्षक हुआ करते थे। उस दौरान समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की अगुवाई कर रहे थे, जो मुलायम सिंह यादव को काफी प्रभावित किया। आइए एक नजर डालते हैं उन 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर। सियासत में धाक जमाने के बाद अलग पार्टी बनाई। साल 1992 में मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी के रूप में एक अलग पार्टी बनाई। पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके मुलायम सिंह का ये बड़ा कदम था, जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ। वो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते रहे। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का फैसला। साल 1990 में मुलायम सिंह पहली बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो केंद्र के वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर की जनता दल के समर्थन में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी। अयोध्या का मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो कार सेवकों पर साल 1990 में उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा कार सेवक मारे गए थे। इस फैसले के बाद मुलायम ने कहा था कि ये फैसला कठिन था। हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिला, मगर उनके विरोधी उन पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे। यूपीए सरकार को परमाणु समझौते के मुद्दे पर समर्थन। साल 2008 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर संकट में आ गई थी, उस दौरान वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे वक्त पर मुलायम सिंह ने मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार चलाई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि उनका ये कदम समाजवादी सोच से अलग था और व्यावहारिक उद्देश्यों से ज्यादा प्रेरित था। अखिलेश को सीएम बनाकर अपना उत्तराधिकारी चुना। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 403 में से 226 सीटें जीतकर मुलायम सिंह ने अपने आलोचकों को एक बार फिर जवाब दिया था। ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह चौथी बार राज्य के प्रधानमंत्री पद की कमान संभालेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी की राजनीति के भविष्य को एक नई दिशा दे दी। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में उनके हमसफर रहे उनके भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई राम गोपाल यादव के लिए ये फैसला शायद उतना सुखद नहीं रहा, खासतौर से शिवपाल यादव के लिए, जो खुद को मुलायम के बाद मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक हकदार मानकर चल रहे थे। लेकिन शायद यही समाजवादी पार्टी में उस दरार की शुरुआत हो गई थी। राजनीतिक दांव चलने में माहिर मुलायम सिंह का कल्याण सिंह से हाथ मिलाना भी काफी चर्चा में रहा। 1999 में बीजेपी से निकाले जाने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी अलग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी साल 2002 में विधानसभा चुनाव भी लड़ी। कल्याण सिंह ने पार्टी को हालांकि केवल 4 सीटों पर सफलता मिली, लेकिन साल 2003 में मुलायम सिंह ने उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल कर लिया। उनके बेटे राजवीर सिंह और सहायक कुसुम राय को सरकार में महत्वपूर्ण विभाग भी मिले, लेकिन मुलायम से कल्याण की दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 2004 के चुनाव से ठीक पहले कल्याण सिंह वापस बीजेपी के साथ हो लिए, लेकिन इससे बीजेपी को कोई खास लाभ नहीं हुआ। बीजेपी ने 2007 का विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह की अगुवाई में लड़ा, लेकिन सीटें बढ़ने की बजाय घट गई। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुलायम की कल्याण से दोस्ती फिर बढ़ी और कल्याण सिंह फिर से समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए। बहुत कम समय में मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में एक मंझे हुए खिलाड़ी बन गए।
कब, कहां और कैसे सियासी दाव चलना है, ये मुलायम सिंह यादव से बेहतर कोई नहीं जानता था। अपने राजनीतिक जीवन में नेताजी ने जो बड़े फैसले लिए वो आज भी भारत की राजनीति में चर्चा का विषय है, क्योंकि उनके फैसलों का भारतीय राजनीति पर काफी गहरा असर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।